नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको स्क्वायर वाले सवाल करवाए थे, आज हम स्क्वायर और क्यूब वाले सवाल लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्क्वायर वालों का एक बार आपको रिवीजन कराना चाहता हूं ताकि ये आपके को क्यूब वाले सवाल अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आज हम अपने दो पार्ट करने वाले हैं, स्क्वायर वाले और क्यूब वाले। तो स्क्वायर वालों को एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्यूब वालों पर चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि x प्लस 1/x बराबर कोई भी वैल्यू दी हुई हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में कोई भी वैल्यू पूछी गई हो, तो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था इस सवाल को करने का, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है अलजेब्रा के अंदर। क्या कि अगर हमारा प्लस में कोई वैल्यू दी गई है और प्लस में स्क्वायर में कोई वैल्यू पूछी गई है, तो हम n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। और n स्क्वायर माइनस 2 जो करते हैं, ये n जो होता है यो x प्लस 1/x के सामने जो वैल्यू लिखी हुई होती है उसे हम n मान के चलते हैं। तो n हमारा कौन हुआ, 5 का स्क्वायर और माइनस 2, तो ये हमारा हो गया 25 और 25 में माइनस गया 2, यह गया हमारा 23। तो ये 23 मिला है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मिला है आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर एग्जाम में सवाल यहीं तक पूछा जाए आपसे तो आप कहोगे 23। और यहां पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 2 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। क्योंकि 2 का जो ट्रिक है मैं आपको बाद में बताऊंगा 2 की क्या ट्रिक होती है। 2 तो यहीं का यहीं आंसर मिल जाता है 2 वाले में। तो अब एग्जाम में इसी के बेस पर एक सवाल और पूछा गया है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो जो 4 वाली वैल्यू का सवाल होता है, इसे अगर हम स्क्वायर में तोड़ लें तो ये 2 बार स्क्वायर में बनता है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए सवाल में कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 23। जब हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 23 मिल चुकी है, अब बाहर वाले स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसी 23 को एक बार फिर आप n स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो n स्क्वायर इस बार जो है अब 23 है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू 23 मिल गई है। तो 23 का होल स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो ये हमारा आएगा 529 माइनस 2 बराबर 527। तो प्यारे बच्चों, ये जो दोनों सवाल है बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले पार्ट में बनाए और यहीं से अब हम लेके चलेंगे क्यूब वाले सवाल। तो क्यूब वाले सवाल को देखिए, ये हमारे सामने क्यूब का सवाल है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अभी क्यूब से पहले मैं आपको एक और स्क्वायर में एक दो बात और बताना चाहता हूं ताकि आपकी कोई गलती आप सवाल के अंदर ना कर पाए और अलग अलग सवालों को पहचान पाए कि कौन से सवाल का क्या आंसर होता है और कौन सी क्या ट्रिक लगती है उसमें। देखिए, जैसे कि अभी अभी हमने आपको x प्लस 1/x का सवाल कराया और प्लस में ही वैल्यू पूछी। अब ये सवाल थोड़ा चेंज है, इस सवाल के अंदर माइनस दिया हुआ है, प्लस में पूछा गया है स्क्वायर में। पहले वाला सवाल जो था वो प्लस में था और प्लस में ही पूछा गया था, इस बार माइनस वाला है और प्लस में पूछा गया है। तो वहां पर हम जो ट्रिक लगा रहे थे वहां n स्क्वायर माइनस 2 कर रहे थे, इसमें करेंगे n स्क्वायर प्लस 2। इसमें क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हमारे पास माइनस में वैल्यू दी गई है, प्लस में पूछी गई है। पहले सवाल में हमने n स्क्वायर माइनस 2 किया था, लेकिन इस बार हम कर रहे हैं n स्क्वायर प्लस 2। अंतर क्या है, पहले प्लस था, इस बार माइनस है और प्लस में पूछा गया है स्क्वायर में सवाल। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर हमको मिलेगा क्या, 34। प्लस किया है ना, सॉरी प्लस किया है तो हमारा आंसर हमको मिलेगा 38, क्योंकि प्लस है, प्लस में क्या है तो 38 आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से दूसरा सवाल। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर के सवाल समझाए कि x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा, इस बार रिवर्स में जाना है। इस बार आपको स्क्वायर में सवाल दिया हुआ है और सिंगल में पूछा गया है कि x प्लस 1/x क्या होगा। जैसे कि यहां पर प्लस है, माइनस में पूछा गया है, यहां प्लस है तो प्लस में पूछा गया है। तो ध्यान रखो, स्क्वायर से हमें सिंगल में जाना है, स्क्वायर से सिंगल में जाना है। पहले जो हमने किया वो सिंगल से स्क्वायर में गए, अब हम आ रहे हैं स्क्वायर से सिंगल में आ रहे हैं हम। ध्यान से समझना बच्चों, सवाल में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है बस, और एग्जाम में हर सवाल पूछा जाता है।
तो कैसे, अब हम स्क्वायर से सिंगल में आ रहे हैं, तो यहां प्लस है और प्लस में ही पूछा गया है। अगर आपका सवाल प्लस में ही पूछा गया है तो याद रखो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू दी है ना, जो वैल्यू दी है उसे अंडर रूट में लेके प्लस हमेशा 2 करना है। अगर प्लस में ही सवाल पूछा गया तो प्लस करना है, अगर जैसे कि ये सवाल माइनस में है तो माइनस में करना होता है। तो 62 + 2 कितने हो गए, 64 और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो समझ में आया बच्चों। अब यहां देखिए, वहां प्लस में था, प्लस में पूछा गया है, यहां प्लस में माइनस में पूछा गया है। अगर माइनस में पूछा गया है तो आप अंडर रूट करके वैल्यू का अंडर रूट करके माइनस लगाओगे, -2 करोगे, क्योंकि यहां माइनस में पूछा गया तो माइनस करना है, यहां प्लस में पूछा गया तो प्लस करना है। तो 123 - 2 कितना हो जाएगा, 121, और 121 किसका होता है बच्चों, 11 का स्क्वायर। तो ये जितने भी 4 सवाल, 2 ये हो गए, 2 इससे पीछे हो गए, तो ये हमारे जो 4 सवाल हुए हैं ये स्क्वायर में हमसे पूछे जाते हैं बार बार और एग्जाम में आ भी रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इनका आप अंतर समझना कि किस सवाल में कितना अंतर है। अब हम यहां से चलेंगे क्यू वाले सवाल पर। क्या, अब देखिए क्यू वाले सवाल। देखिए प्यारे बच्चों, ये है अब हमारा क्यूब का सवाल। जैसे कि वहां हमने स्क्वायर में किया था सवाल, अब आया है क्यूब वाला कि x + 1/x बराबर कोई भी वैल्यू दी हुई है आपको और x की पावर 3 + 1/x की पावर 3। प्यारे बच्चों, हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, एसएससी हो, चाहे आपका सुपर टैट हो, सी टैट हो, यूपी टैट हो, आपके हर एग्जाम में, रेलवे हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, ये एग्जाम में वो सवाल है जो बार बार आते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर x + 1/x बराबर 5 है और क्यूब में वैल्यू पूछी गई है तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है, n की पावर 3 - 3n। क्या बनाई गई है, n की पावर 3 - 3n। इसमें n जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम n बोलते हैं। जो x + 1/x के सामने जो भी दिया गया है, जो भी वैल्यू है, वो हमारी n की वैल्यू होती है। तो हम यहां का क्या करेंगे, 5 की पावर 3 - 3 × 5। ठीक है। तो 5 × 5 = 25, 125 आ जाएगा। क्यूब, 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, 5 दिया 15 होता है। 125 में जब 15 को घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 110। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 110। तो प्लस में था, प्लस में पूछा गया, इस बार देखिए माइनस में है और माइनस में ही पूछा गया है। तो जो हमारा ट्रिक है ये उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इस बार क्या करेंगे, n की पावर 3 + 3n कर देंगे। क्या करेंगे, n की पावर 3 + 3n। तो ये हमारे कितने हैं, 6 की पावर 3 + 3 × 6, तो 6 × 36, 6 × 216 और प्लस 6 × 18 और 18, 216 और 18 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा बैठेगा 2, 3, 4 बैठेगा। तो प्यारे बच्चों, दोनों सवालों में अंतर देख लीजिएगा कि अगर प्लस है, प्लस में पूछा गया है क्यूब वाला सवाल, तो यहां फॉर्मूले में आएगा माइनस, और यदि माइनस है और माइनस में पूछा गया है तो आएगा प्लस। यानी कि उल्टा करना है, प्लस वाले में माइनस करना होता है, माइनस वाले में प्लस करना होता है। तो देखिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, अभी जो हम सवाल करके आए हैं वो हम सारे के सारे सवाल स्क्वायर और क्यूब करके आए हैं ना। तो वहां हमने स्क्वायर के सवाल किए, क्यूब के सवाल किए। अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं, अब सिंगल के करने जा रहे हैं, जिसमें ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है। देखिए आपके सामने x + 1/x बराबर 5 है। आपसे सिंगल में पूछा गया है कि x - 1/x क्या होगा। इधर की साइड में माइनस में दिया है और प्लस में पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए x + 1/x बराबर जो भी वैल्यू दी हुई है, इसे तो हम मान के चलते ही है। तो हमें, और माइनस में पूछा गया, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेकर जो वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करके, हमेशा अगर माइनस है तो -4 कम करोगे। क्या करोगे, अगर स्क्वायर करके -4 करोगे। अगर माइनस में पूछा गया है, जैसे कि ये सवाल है, ये माइनस में प्लस में पूछा गया है, तो जो माइनस के सामने जो वैल्यू दी गई है, अंडर रूट करके उसका स्क्वायर करके +4 करेंगे। तो जो हमसे माइनस में पूछा गया है माइनस में करना है, और जो प्लस में पूछा गया है वो प्लस में करना है। तो 5 × 5 = 25 और -4, तो 25 में से 4 गए, कितने आ गए बच्चों, 21। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 + 4 कितना बैठेगा, 40। और 40 अगर इसे खोलना चाहो अंडर रूट को तो आगे भी खोल सकते हो। कितना खोल सकते हो, 20 दूनी 40 या 10 चौक 40। तो 10 चौक 40 का मतलब हो गया
4 किसका हो गया, 2 2 बाहर आ गया 4 का, और 10 अंदर रख लो तो 2√10, 2√10। एग्जाम में यहां तक भी छोड़ सकता है और यहां तक भी छोड़ सकता है। तो दोनों में देखा बच्चों, वहां पीछे जो हमने स्क्वायर और क्यूब वाले सवाल किए, यहां स्क्वायर और क्यूब नहीं है, यहां सिंगल है, यहां सिंगल है। प्लस में देके माइनस में पूछा गया है, माइनस में देके प्लस में पूछा गया है। अगर प्लस पूछा गया है तो अंडर रूट में प्लस आएगा, अगर माइनस पूछा गया है तो माइनस आएगा 4 का। तो इन सवालों को बड़े ध्यान से करना है प्यारे बच्चों। अब मैं आगे आपको यहां से जो इस टाइप के सवाल हैं वो बनते हैं x की पावर 5 वाले और x की पावर 6 वाले, जो मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा कि x की पावर 5 वाला सवाल भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और x की पावर 6 वाला सवाल भी। तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा, जो मेरा अगला पार्ट आएगा, आप उसका इंतजार करिएगा। और वो दोनों ही सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हर एंगल से सवाल की ट्रिक बताऊं और कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं वो सारे सवाल आपके सामने लेकर आऊंगा ताकि आपके एग्जाम में जो केतु सवाल वो रखे हुए मिले। तो अभी हमारे 2 सवाल इस टाइम में, पहला जो पार्ट चल रहा है, ये पहला पार्ट है, पहला टाइप का सवाल जो चलने हैं स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, x की पावर 5 वाले और x की पावर 6 वाले। तब यहां से आपको एक सवाल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे ये सवाल और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए और आप अच्छे अच्छे सवालों का आनंद ले सकें। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं पर रोकते हैं और इंतजार करिए अगले x की पावर 5 वाले और x की पावर 6 वाले सवालों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।